ओम शांति। 18 अगस्त 2026 ब्रह्मा कुमारीज की आज की साकार मुरली का बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ेंगे, सुनेंगे और मंथन करेंगे। ये हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते, जिसे YouTube लाइव पर आप सवेरे 4 से 8 और साय 4 से 9 देख सकते। जैसे आपको सुविधा हो जुड़ सकते। लाइव मुरली मंथन में आपके सामने सभी जो भी लाइव मंथन में होते हैं, सबके सामने एक ही मुरली, एक ही पेज होता है, ताकि सभी एक साथ पढ़े और एक साथ देखें। कोई बात स्पष्ट नहीं हो रही है तो उस पर चर्चा करें। इस प्रकार से मंथन करने से सर्व के सहयोग से, सहमति से सत्य को समझने का सहयोग मिलता है और इसी प्रकार से हम अपने जीवन में सहज उसे धारण भी करते। तो इसके लिए आप जैसे सुविधा हो जुड़ सकते हैं। गूगल मीट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जुड़ने में कोई कठिनाई होती है तो इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। इस प्रकार से आप सहयोगी बन सकते हैं और सबसे बड़ा ऑप्शन है, आप अपनी सुविधा अनुसार ब्रह्मा कुमारीज अपने किसी भी, इसी नीचे लाइन में दिखाई दे रहा है आपको, ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति। जैसे ही आप गूगल या किसी भी ब्राउजर में लिखेंगे ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति, देख रहे हैं मोटा मोटा दिखाई दे रहा है, .com इसके साथ लगाएंगे और क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुल के आएगा, वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज। और हम अपने घर में परम पिता परमात्मा से पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। और इसके बाद आपको मिलना है, यदि आपको YouTube लाइव में जुड़ना है तो YouTube लाइव पर क्लिक करें। जैसे ही आप YouTube लाइव पर क्लिक करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे और आप उसमें अपना इसी समय जहां हम हैं वहीं से आप जुड़ सकते हैं और इसके साथ आप सारी वीडियोस भी देख सकते हैं। मान लीजिए आप पहले या लेट आए हैं, हम YouTube पर लाइव नहीं हैं, तो आपको ये सारी वीडियोस मिलेगी। इन वीडियोस को आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है, आप मुरली पढ़ना चाहते हैं, YouTube पर लाइव नहीं जुड़ना चाहते, तो आप इसे भाषा बदलकर अपनी मनपसंद की भाषा में, जिसमें आपको सहज है, मुरली पढ़ सकते हैं। ये लिंक आप सभी के पास भेज सकते हैं। लाइव जुड़ने के लिए गूगल मीट पर आपको लिंक नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं है, आप सिर्फ यहाँ एक क्लिक करेंगे और गेटिंग रेडी और रेडी टू जॉइन डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं। तो इसके साथ आपको हम रोजाना एक मुरली का रिवाइज करने के लिए प्रश्न पत्र भेजते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो आप मुरली के प्रश्न पत्र में जुड़ जाएंगे। ये 17 तारीख के मुरली के 20 प्रश्न हैं जो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सभी विषयों को कवर करते हैं और सारी मुरली एक प्रकार से लगभग रिवाइज हो जाती है। 4 ऑप्शन होते हैं, आपको केवल एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है और उससे आपको रिजल्ट भी मिलता है। आने वाले समय में आपको सर्टिफिकेट भी
तुरंत हाथ के हाथ मिलेगा। इसके साथ ही हमारी प्ले लिस्ट है, किसी भी प्ले लिस्ट में जाएंगे, वीडियो भी देखेंगे और उसके साथ साथ आप उसका गद्य चैप्टर भी पढ़ सकते हैं, ताकि हिंदी में चैप्टर पढ़कर आप सोच सकते हैं, उसके बारे में नोट्स बना सकते हैं, सत्य को समझ सकते हैं। क्योंकि वीडियो देखते हुए कोई भी चीज एक बार वो चूक गई, समझ में नहीं आई, निकल गई, तो फिर वो दोबारा आगे पीछे करते रहो। और इसके साथ लास्ट में आपको ब्रह्मा कुमारी बीके ओम शांति के जितने भी वर्ल्ड में सेवा केंद्र हैं, आप दुनिया के किसी कोने में खड़े हो, आपके पास नेट है, तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको तुरंत नियर मी करते ही आपके नजदीक जितने भी सेवा केंद्र हैं, कितनी दूरी पर है, आप जहां खड़े हैं वो आपको रास्ता भी दिखाएगा। उसका मोबाइल भी, आपको मोबाइल नंबर भी मिलाने की जरूरत नहीं, केवल कॉल पर आप क्लिक करेंगे तो उसी के पास ही आपका फोन जाएगा। इस प्रकार से आप खुद भी बाबा के घर पर पहुंच सकते हैं और सभी भाई बहनों को बाबा से घर के घर जाने का रास्ता सहज बता सकते हैं। एक लिंक भेजते ही उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं। अच्छा, आज की साकार मुरली का मंत्र बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ेंगे, सुनेंगे और मंथन करेंगे। मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं। दुनिया की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दो। एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दो। मतलब में बहुत अच्छी तरह से समझना है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो क्या करो, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। ये बात हम सुनते तो बहुत समय से आए हैं, ये मुहावरा बना हुआ है। क्या ये कान इसीलिए बने हैं? मैंने तो कभी नहीं देखा इन कानों के बीच में आर पार कोई रास्ता हो। आप में से किसी ने देखा है कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकल जाए? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ जी, नहीं हो सकता। हमने कहा, अंदर गई तो रहे, हमने चलती है। हमने कहानी सुनी थी बचपन में भी, जवानी में भी, जो भी कहानी आपने भी सुनी होगी कि एक शहर के अंदर, राज्य में एक व्यक्ति 3 बंदर बेचने के लिए आया हुआ और उसने कहा, जी ये 3 बंदर हैं, ये एक बंदर है 10 रुपए का, दूसरा बंदर है 100 रुपए का और तीसरा बंदर है 1000 रुपए। अब वो कहते बंदर तो बिल्कुल एक जैसे हैं, फिर इनके रेट में क्या अंतर? कहते जो खरीदेंगे तो मैं इसका अर्थ बताऊं। ये बंदर बहुत अच्छी शिक्षा देते, तो बाकी तो कोई खरीदने वाला नहीं था, इतना ज्यादा पैसा उस समय में नहीं हुआ करता था। तो राजा ने कहा ठीक है दे दो, परंतु इनका अर्थ भी समझाओ। तो पहला था कि उसने एक धागा डाला एक कान से, वो दूसरे कान से निकल गया। कहा जी ये वो व्यक्ति होते हैं
जो एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। दूसरा ये बंदर है, इसके कान में हमने धागा डाला, मुंह से निकला। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनते हैं उसे निकालते नहीं, परंतु वो मुख के द्वारा बोलते, मुख के द्वारा कहते। मतलब उन्होंने निकाल दिया तो वो कहेगा भी नहीं, परंतु ये मुख से निकाल देते। तीसरा, ये इसके कान में डाला और वो पेट में गया, मतलब वो बाहर नहीं निकलेगा। तो ये एक अच्छी बात है कि पढ़ी समझी और उसको अपने जीवन में धारण किया। ये 3 शिक्षाएं देते हैं ये 3 बंदर। तो आज फिर मुझे वो याद आया, वही बंदर वाली बात, कि उसके अंदर तो उसने एक सुराग बनाया था, सीधा इधर से धागा डालो और दूसरी तरफ निकल जाए। परंतु ये तो कान मेरे बिल्कुल बंद है, इधर से उधर की बात उधर से उधर तो नहीं जा सकती। फिर कान से कैसे निकाल सकते हैं? कोई निकालने की विधि बताए तो हम आगे चलें। बाबा ने कहा है तो उसको निकालने की विधि भी कोई होगी ना? क्या आप निकालना जानते हो? हाँ जी। सिर्फ एक बाबा पे विश्वास करना है और किसी पे भी नहीं। जो भी कुछ बोल रहा है उससे ध्यान नहीं देना है। ध्यान कैसे नहीं देंगे? मेरे को गाली निकाल रहा है सामने सामने, आप कहते हो ध्यान नहीं देना। क्या ध्यान ना दूं मैं उसको? बाबा की श्रीमत से उसको करेक्शन करना है। कैसे करे करेक्शन उसको? वो सबके सामने मेरे को गाली दे रहा है। कमरे में देता तो मैं चलो चुप हो जाता। बेइज्जती किया उसने बहुत सारी भीड़ के अंदर। भाई ड्रामा के राज को जानना है, ड्रामा एक्यूरेट है, इस पे विश्वास करना है। तो निकल जाएगी बात। मेरी बात निकाल के दिखाओ, मेरे कान से मेरी बात निकाल के दो। उसने सबके सामने गाली निकाली है। मैंने गाली दिया था। मैंने उससे उसको, मन शांत हो जाता है। मैंने पंचायत में बैठ खड़े होकर जो जो गालियां, जितना दुख उसे पहुंचाया था, उसने आज वापस किया। हिसाब बराबर हो गया मन शांत हो जाता है। तो शांत हो जाएगी, तो वो बात निकल जाएगी। मेरा दिया हुआ मुझे मिला है, हम शांति, हिसाब बराबर हो गया। इस प्रकार एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल दो। प्रश्न, जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? कैसे पता लगेगा कि ये बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते? उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे पुराने कर्म भोग का हिसाब किताब उस खुशी में मर्ज करते जाएंगे। वे पुराने कर्म भोग का हिसाब किताब उस खुशी में मर्ज करते जाएंगे। मेरे पास एक टीचर आया, कहा कि भाई जी उसने आपको इतनी गालियां निकाली, इतनी गालियां निकाली, आप चुपचाप आ गए। प्रिंसिपल था इसलिए। एक बात तो बिल्कुल ठीक है, वो मेरे से बड़ा है, मैं उसको क्या बोलूं, ये बात ठीक है। तो उसके बाद जो है, जो दूसरा टीचर खड़ा हुआ था, वो उसको कहता है, भाई इसने एक खेल समझ रखा है, जितनी गालियां मैंने दी थी उतनी गालियां कट गई, ये रोजाना उनको काटता रहता है। मतलब ये बात कर्म भोग और हिसाब किताब दोनों बराबर हो रहा है, तो खुशी में मर्ज करते जाओ। वो गालियां दे, आपका शरीर का कोई रोग आपको आके दर्द पहुंचाए, तो आप समझ लो कि जिनको मैंने दर्द पहुंचाया था उन्होंने उतना दर्द पहुंचाना था पहुंचा दिया। और अब ये क्या है, 5000 साल बाद
फिर से मुझे दर्द देने के लिए आएगा। इससे पहले मैं ही इसका मालिक हूँ, जो भी करूँ। भाई जी ये बात उनको समझ नहीं आई कि तुम भी अपना कर्म बना रहे हो, वो तो भोग ही रहे हैं लेकिन तुम्हारा भी बनने लग नहीं, रहा है ऐसा, वो तो तो उनको दूसरे, समझ देखिए नहीं आई। वो तो दूसरे का है। मतलब ये तो, मतलब हम आपस में बात कर रहे हैं, मैंने एग्जांपल दिया कि वो आकर मेरे से, प्रिंसिपल तो वहाँ है नहीं ना, वो तो जो कर रहा है वो बना रहा है, वो तो कर्मों की गति को ज्ञान सुनेंगे तो समझेंगे ना, वो तो अज्ञानी आत्माएं है ना। तो जो मतलब जो जितना जानता है वो उतना बताएगा, ये बात है। तो जैसे भाई जी आप हमेशा बताते रहते हो, तो अच्छा तो उन पे प्रभाव तो जरूर पड़ा होगा। वही ना, मतलब तो कहने कभी का है कि यदि जो टीचर अब दूसरा मेरे साथ नहीं बैठता, उसने आकर मेरे से पूछा, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी, दूसरा टीचर उसको बताता है, भाई ये अपना रोजाना हिसाब किताब बराबर करता रहता है, कर्जा उतर रहा है। तो इस प्रकार से उसको समझ में आ गया, उसने बता दिया। अब जिसको नहीं समझ में आएगा वो पूछेगा। प्रिंसिपल को तो पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो अज्ञानी आत्मा है ना, उनको तो ज्ञान नहीं है। तो और यही हो रहा है भाई जी, वो अपने आप ही वो दूसरा टीचर सबको बताता रहेगा। हाँ, वो बताता रहेगा जिसको समझ में आ गया। अच्छा ज्ञान की खुशी में दुख दर्द गम की दुनिया ही भूल जाती। जब किसी को ज्ञान की खुशी मिलती है तो वह दुनिया, वे लोग जो है, दुख दर्द गम की दुनिया ही भूल जाती है। बुद्धि में रहता है, अब तो हम खुशी की दुनिया में आ गए। अब तो हम कहाँ आ गए हैं? खुशी की दुनिया में जा रहे हैं। रावण ने श्रापित कर दुखी किया, अब बाप आए हैं उस दुख की गम की दुनिया में से निकाल खुशी की दुनिया में ले जाने के लिए। अब बाबा आए हैं हमें इस गम की दुनिया से निकाल कर खुशी की दुनिया में ले जाने के लिए, खुशी की दुनिया में ले जाने के लिए। खुशी की दुनिया में जाएंगे हम उतना जितना हम ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे। जब तक हम ज्ञान को धारण नहीं करेंगे तो हम खुशी की दुनिया का अनुभव नहीं कर सकते। गीत, तुम्हें पाक के हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। जरूर बच्चों के जरूर बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। अभी तुम सभी रूहानी बच्चों को बेहद का बाप मिला है। बेहद का बाप तो एक ही होता है। बच्चे जानते हैं जब और बच्चे बनेंगे तो उन्हों को भी रोमांच खड़े होंगे। उन्हों के भी क्या होंगे? रोमांच, रोंगटे खड़े होंगे। तुम जानते हो हमारा राज्य था, सतयुग में हमारा ही राज्य था, फिर राज्य गंवाया, अब फिर से राज्य लेते, अब फिर से हम राज्य लेते हैं। भारतवासियों के लिए यह खुशखबरी है। भारतवासियों के लिए यह खुशखबरी है ना। परंतु जबकि अच्छी रीति सुने समझे तब खुशखबरी है ना। बरोबर ये खुशी की बात है ना। कल्प कल्प बाप आते हैं, कल्प कल्प बाप आते हैं। बाप का जन्म भी यहाँ गाया जाता है। त्योहार भी जो है सब
इस समय के हैं। बाप ने आकर तुमको बहुत सहज रास्ता बताया है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के गम हैं। यहाँ इस ज्ञान की खुशी में वे गम, दुख आदि सब मर्ज हो जाते हैं। जैसे कोई बीमारी ठीक होने पर आता है तो सबको खुशी होती है। बीमारी आदि दुख की बातें जैसे भूल जाती है। पियर घर, ससुर घर, मित्र संबंधी आदि सब खुशी में आ जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम सब विश्व के मालिक थे। फिर रावण ने श्राप दिया है। ये है गम की, दुख की दुनिया। फिर कल होगी खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया याद रहने से गम, दुख आदि सब भूल जाने चाहिए, क्योंकि ये तो टेम्परेरी हैं, अभी हैं और अभी खत्म हो जाएंगे। ये है तमो प्रधान दुनिया। ये कैसी दुनिया है? तमो प्रधान दुनिया है। भिन्न भिन्न प्रकार का कर्म भोग है। अबलाओं पर भी कितने अत्याचार होते हैं। अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। ये विघ्नों के कर्म भोग के दिन बाकी थोड़े समय है। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज है। कल्प पहले भी हुआ था। कर्म भोग का हिसाब किताब चुकतू होना है। खुशी में ये सब मर्ज करते जाओ। बस बाप और वर्षे को याद करते रहो। उल्टा सुल्टा कोई भी काम मत करो, नहीं तो और ही दंड पड़ जाता है। बच्चों का काम पद भ्रष्ट हो जाता है, दंड पड़ेगा, सजा मिलेगी तो पद भी छोटा हो जाएगा। बच्चों का काम है एक बाप को याद करना। बाप कहते हैं याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। क्या करो? याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। याद करने से विकर्म विनाश कैसे होंगे, ये भी जरूर बताए कोई। कौन बताएगा कि याद करने से विकर्म विनाश कैसे होते हैं? कौन बताएगा? याद करना माना बाबा के श्रीमत पे चलना। और जब हम बाबा के श्रीमत के अनुसार कर्म करते हैं तो हमारे विकर्म विनाश ऐसे होते हैं कि जो विकर्म किया, अब मुझे पता चल रहा है कि मैंने ये विकर्म किया है। पहले तो हमें पता ही नहीं था कि हम गलत किए हुए। अब उसको हम समझ रहे हैं कि हमारे कर्म अनुसार हमें मिल रहा है। मैंने मेरा दिया हुआ मुझे मिल रहा है। जो भी दुख मुझे मिल रहा है, ये समझना है कि मैं इतना गंदा था, मैं इतना गलत था जो इसको इतना दुख दिया। अच्छा हुआ आज वो दुख देकर हिसाब बराबर हुआ, मेरा न्याय हुआ, मेरा बोझा उतर गया, मेरा कार्मिक अकाउंट उतर गया, मेरा कर्जा उतर गया। जब कर्जा उतरता है तो कितना हल्कापन आता है। वो हल्कापन अब मुझे महसूस होना चाहिए। सभी अनुभवी हैं,
जब आप अपना कर्जा उतारते हैं तो खुशी होती है ना, तो ये भी कर्जा उतरा, न्याय हुआ और खुशी होती। इस खुशी को अनुभव करना। तो हिसाब बराबर हो गया, हल्के हो जाते हैं। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी ऐसे कोई बाबा बाबा करता रहे या 8 घंटे बाबा रूम में बैठा रहे सवेरे से लेके शाम तक, और ही अंदर अंदर सोच सोच कर दुखी होता रहेगा। याद की विधि को जानना बहुत जरूरी है। हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा, बाकी थोड़ा समय है। हिसाब किताब चुकतू करते करते जाओ, क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। सारी दुनिया अज्ञानता के अंधेरे में भटक रही है। उनका सहारा आपको बनना है। उनको नदी से पार कराना है, रेलवे फाटक से पार कराना है, रोड क्रॉस कराना है। जहां वो दिक्कत महसूस करे उनको साथ देना है, जितना भी साथ देने का टाइम। तुम भी याद करो, तुम भी बाबा की श्रीमत पर चलो और दूसरों को भी श्रीमत पर चलने का रास्ता बताओ। विघ्न तो बहुत पड़ेंगे, जितना हो सके सबको ये समझाते रहो कि बाप को याद करो। अक्षर भी नामी ग्रामी है, मन मना भव, अर्थात ये आत्माएं माम एकम याद करो तो तुम्हारे पास्ट के विकर्म भस्म हो। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं। सिर्फ बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम जानते हो हमने 84 जन्म का चक्कर लगाया है, चक्कर लगाते आए हैं, लगाते रहेंगे। ये है पुरानी दुनिया, पुराना चोला, इनको भूल जाना है। ये है आत्माओं का बेहद का पाप, बेहद का संन्यास। उन्हों का है हद का संन्यास। घर बार छोड़ जाते हैं, उन्हों का भी ड्रामा में पार्ट है। फिर भी ऐसे ही होगा, सेकंड सेकंड जो पास हुआ सो ड्रामा, फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। शास्त्र सब भक्ति मार्ग के पुस्तक भक्ति के बाद है क्या। इस सीढ़ी के चित्र पर किसको भी समझाना, किसको भी समझाना बहुत सहज है। मुख्य जो चित्र है वे अपने घर भी रख सकते हो। त्रिमूर्ति भी बड़ा क्लियर है। ऊपर में शिव भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, सूक्ष्म वतनवासी, फिर ऊंचते ऊंच है भगवान। बच्चे भी समझते हैं जहां बाप रहते हैं वे है हम आत्माओं के रहने का स्थान, जिसको निर्वाण धाम कहो अथवा शांति धाम कहो, बात एक ही है। शांति धाम नाम ठीक है, अथवा निर्वाण धाम अर्थात वाणी से परे धाम।
वे है शांति धाम, वे शांति धाम ही हो गया हम आत्माओं का रहने का घर। वे शांति धाम फिर है सुख और शांति संपत्ति धाम, जिसमें जहाँ पर हमें तीनों मिलने। फिर होता है दुख अशांति धाम। सुख धाम को तो कारून का खजाना होता है। सुख धाम में क्या होता है? कारून का खजाना। कुरान के अनुसार कारून का खजाना कहा जाता है। हिंदी सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार कुबेर का खजाना। खजाने का मालिक हम कुबेर कहते हैं, वे कारून कहते हैं। आज क्या है, कल क्या होगा? आज कलयुग का अंत, कल होगा सतयुग का आदि। रात दिन का फर्क है ना। कहते भी हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा और ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्राह्मणों का दिन और फिर रात। दिन में है देवताएं, रात में है शूद्र, बीच में हो तुम ब्राह्मण। इस संगम युग का किसी को पता नहीं है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, तो घोर सोजरे में ले आना तुम बच्चों का फर्ज है। अभी सामने वही महाभारत लड़ाई है। गाया हुआ भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। तो विनाश काल में प्रीत बुद्धि है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको फिर से राजाई देते। वे हमारी राजाई कोई छीन ना सके। वे राजाई कोई हमसे छीन नहीं सकता। रावण की प्रवेशता होगी तो द्वापुर से रावण ने राजाई छीनी। जिसको दुश्मन ही समझो, क्योंकि दुश्मन की ही एफिजी बनाकर जलाते हैं। वे ये बहुत पुराना दुश्मन है। कहते भी हैं रावण राज्य किसकी बुद्धि में नहीं आता है, तो घोर अंधियारा कहेंगे ना। बेहद का बाप है नॉलेजफुल, उनको ज्ञान का दाता दिव्य चक्षु विधाता कहते हैं। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आगे तो कुछ नहीं जानते थे, अब सब जान गए। अब सब जान गए हो। बाप ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे ना। ज्ञान सुनाने बिगर सिद्ध कैसे हो? तुम देखते हो बाप ज्ञान सुनाते हैं, जिस ज्ञान से फिर आधा कल्प सदगति होती है। भक्ति को ही
आधा कल्प चलना है। ज्ञान से सद्गति संगम पर होती है। कोई भी बात बच्चों की कब छिप नहीं सकती। बाप कहते हैं कोई भी बुरा काम हो जाए तो बताओ। बाबा जानते हैं कईयों से बुरे कर्म होते रहते हैं। रावण राज्य है ना, माया चमाट मारती है परंतु छिपाते हैं। माया क्या करती है? चमाट मारती है। माया चमाट मारती है क्या? किसी ने देखा है माया को चमाट मारते हुए? जो है नहीं वो कैसे चमाट मार सकती है? परंतु छिपाते हैं बहुत। बाबा कहते कोई भी भूल होती है तो फौरन बतलाने से आगे के लिए आपको युक्ति मिलेगी, नहीं तो हाँ जी। जब जब हम श्रीमत के विरुद्ध काम करते हैं तो यही माया चमाट मारती है और बाबा से छुपा के करते हैं, गलती को रियलाइज नहीं करते। जानते हैं कि बाबा ने मना किया है फिर भी हम कर रहे हैं और फिर बाबा की श्रीमत पर उसको रोकने का प्रयास नहीं करते। हमें मालूम है ये नहीं करना है। अच्छा एक बार गलती हो गई, अब बाबा की श्रीमत मिली हुई है कि ये नहीं करना और फिर अपने आप को बैठकर समझाए और ना करे। समझाना तो मुझे है ना, मन मना भव तो मुझे करना है ना। मन मना भव ना करना माना, खुद को करने से ना रोकना। खुद को करने से ना रोकना। फौरन बतलाने से आगे के लिए युक्ति मिलेगी। किसको बताएं? अब हम बाबा रूम में चले जाए, बाबा की मूर्ति को जाके बताएं क्या? या शिव बाबा के लोगों को बताएं क्या जो सामने लाइट लगी हुई है? आप जहां भी हैं वहां आपने बाबा की श्रीमत के अनुसार देखना है, खुद ही देखना है। बाबा बता रहे हैं ये गलत है, इसको नहीं करो, इसको करने से भाग्य खराब होगा, तब मार खानी पड़ेगी। और क्या बोलते हैं, मोचड़ा और मानी। मोचड़ा भी और मानी, पहले मोचड़ा लगेगा फिर मानी खानी मिलेगी। तो मतलब कहने का है कि हम उस सीन को देखकर आ गए हैं। यहाँ पर हमारी को सबसे पहला कोई भी काम है हमें उसको करने के लिए पहले बाबा की श्रीमत मालूम होनी चाहिए। यदि धुंधली मालूम है तो उसको सर्च कर, उस चित्र को सामने लाओ। तो फौरन बतलाने से आगे के लिए युक्ति मिलेगी। जितना जल्दी बाबा के साथ बैठकर मंथन करेंगे और इधर से आप कह रहे हैं तो सामने से भी कहने वाला
जितना जल्दी बताएंगे मीन्स जितना जल्दी मंथन करेंगे, नहीं तो वृद्धि होती जाएगी। काम महाशत्रु है, बाबा को लिखते हैं बाबा। माया को बहुत अपोजिशन, माया बहुत विरोध करती है। सदैव तो किसका योग नहीं रहता जो माया से बच सके। देह अभिमान बहुत आता है, देह अभिमान बहुत आता है। बहुत हैं जो माया के थप्पड़ खाते हैं। बाबा के पास समाचार तो सब तरफ से आते रहते। माया के बाबा के पास समाचार तो सब तरफ से आते रहते हैं, है ना। अखबारों आदि में तो उल्टा सुल्टा भी कितना डाल देते हैं। आजकल मनुष्य बातें तो कितनी भी बना सकते हैं, तमो प्रधान है ना। व्यास की जब रजो बुद्धि थी तो क्या क्या बातें बैठ करते थे, लिखी है। बाप बच्चों को समझाते हैं, सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास कर बिगड़ो मत। फलाने ने ऐसे कहा, ये किया, माथा ही फिर जाता है। समझते नहीं, तमो प्रधान दुनिया है। माया गिराने की कोशिश करेगी। कोई भी झूठ मूठ बातें सुनाए तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना। औरों को भी यही पैगाम देते रहो। बाप कहते हैं, मैं पैगाम ले आता हूँ। जब अब हे आत्माएं, अब हे आत्माएं श्रीमत पर चलो, हमारा पैगाम सुनो। सिर्फ माम एकम याद करो, केवल मुझ एक को याद करो, अर्थात मेरी श्रीमत पर चलो। जो याद करेंगे वे अपना ही बेड़ा पार करेंगे, कल्याण करेंगे। याद आत्मा को करना है। याद किसने करना है? आत्मा ने करना है। आत्मा को करना है मतलब आत्मा ने श्रीमत पर चलना है। भूली भी आत्मा है। श्रीमत पर चलना भूली भी आत्मा है। अब बाप की श्रीमत मिलती है, इसमें आशीर्वाद व रहम आदि कुछ भी नहीं मांगना है। सिर्फ बाप को याद करना है और कोई बात पूछने करने की भी दरकार नहीं। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये तो सुना, ये तो सुना। इसमें खिट खिट, इसमें खिट खिट की कोई बात नहीं। घोर अंधेरे में ही बाप आते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं। श्री कृष्ण का भी जन्म रात्रि को मनाते। खीर पूरी आदि मंदिरों में बनती है रात्रि को। जब शिव के लिए क्या बनाएंगे? कृष्ण का जन्मदिन मनाते, उसके लिए खीर पूरी बनाते, जो भी पकवान बनाते, उसे धनिया की बर्फी खिलाते, दूध पिलाते, क्या क्या करते, है नहीं। और बाबा के लिए क्या करेंगे? वो तो निराकार है, किसको पता भी नहीं है बाबा किस घड़ी आते। ये लाइन बाबा खतरनाक बताते हैं। बाबा किस घड़ी आते हैं किसको भी पता नहीं है। और कैसे चले जाते हैं,
सदैव सवारी नहीं करते, आएंगे और चले जाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे जानते हो, हम शिव बाबा के पोत्रे हैं। वर्षा उनसे मिलता है, ब्रह्मा को भी वर्षा उनसे मिलता है। यह तो मनुष्य है ना, सदगति में पहला नंबर है ये श्री कृष्ण। ये सबको प्यारा है, क्योंकि सतो प्रधान बाल अवस्था है ना। थोड़ा बड़ा होता है तो उनको सतो कहा जाता है, फिर रजो तमो। श्री कृष्ण राधे ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, जिनको बाप ने ज्ञान दिया है उनको ही देंगे। भारत में ही देवी देवता होकर गए हैं, तो मंदिर भी भारत में बहुत है। क्रिश्चियन की चर्च में क्राइस्ट ही क्राइस्ट देखेंगे। देवताओं के कितने ढेर मंदिर। बाप आए हैं हमको मनुष्य से देवता बनाने, अथवा भारत को स्वर्ग बनाने। हम बाप को याद कर पावन बन रहे हैं, बाप के साथ हम भी भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। जैसे हम बाप के साथ आए हैं, भक्ति मार्ग में देवताओं के मंदिर, मूर्तियां आदि पर कितना खर्चा करते हैं। उत्पत्ति कर पालना कर फिर विनाश कर देते हैं। 9 रोज के अंदर ही डुबो देते। 9 दिन में उसे जाकर क्या करते हैं, इतनी पूजा की, इतनी आरती की, इतना टाइम वेस्ट किया उसके साथ, और उसके बाद उसे पानी में डुबो देते। जब पानी में डुबोने जाते हैं, क्योंकि मूर्तियां सॉलिड तो होती नहीं, अंदर से खाली होती हैं, और उसमें एक ही सुराख होता है। अब वो इतनी हल्की होती है, डूबती नहीं, और वो सुराख से पानी धीरे धीरे जाता है। जल्दी पानी जाए, वो सुराख पानी से ऊपर रहेगा तो पानी नहीं जाएगा। इसलिए उस मूर्ति को धक्का देकर डुबोते हैं, नीचे दबा के रखते हैं, ताकि उसमें पानी भर जाए और वो डूब जाए। बहुत उनमें प्रेम होता है। नवरात्रि कलकत्ते में बहुत मनाते हैं। इन सब बातों पर अभी वंडर लगता है। आगे तो हम भी पाठधारी थे, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। रामायण से कितना प्यार होता है। बातें सुनकर आंखों से आंसू बहा देते हैं। ये सब भक्ति मार्ग है, इससे फायदा कुछ नहीं। बाबा अब हमको कितना समझदार बनाते हैं, तो ये सब सुनकर यहाँ का यहाँ भूल ना जाओ। सब बातें याद करो,
पूरा रिफ्रेश होकर जाओ। अपने को आत्मा समझ देह सहित देखते जो कुछ भी देखते हो सब भूल जाओ। जो कुछ भी इस देह सहित जो कुछ भी आप देखते हो सब भूल जाओ। ये सब कब्रिस्तान है। दिल्ली में बिरला मंदिर में लिखा हुआ है भारत पाकिस्तान था जो धर्मराज ने स्थापन किया था। अभी तुम बच्चे जानते हो ये दुनिया कब्रिस्तान बननी है। बाप कहते हैं सब काम चिता पर बैठ एकदम जल मरे हैं। क्रोध चिता नहीं कही जाती, काम चिता कहा जाता है। उसमें भी हल्का नशा सेमी नशा भी होता है। बच्चों को ही बाप बैठकर समझाते हैं। घर में अगर कोई कपूत बच्चा होगा तो कहेंगे ना ये क्या बाप की आबरू गंवाते हो। बाप की इज्जत जाती है ना। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम काला मुंह करते हो। तो ब्राह्मण कुलभूषण जो देवता बनते हैं उनको उनका नाम बदनाम करते हो। तुम बच्चे जानते हो हम पवित्रता की ताकत से ही भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी देवता बनाते हैं। तुम्हारे लिए तो जैसे कॉमन बात है। देखते हो महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। इनसे ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। शास्त्रों में महाभारत लड़ाई तो दिखाई है। उसके बाद क्या हुआ ये दिखाया नहीं। कह देते हैं कि पहले हो गई। अब श्री कृष्ण का एक तरफ तो माता के गर्भ से जन्म दिखाया है, दूसरे तरफ फिर कहते हैं पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ आया। कुछ भी समझते नहीं। वे वहां तो गर्भ महल में रहते हैं बड़े विश्राम से। बाकी संगम सागर में थोड़े ही पत्ते पर हो सकता है। बाकी सागर में थोड़े ही पत्ते पर हो सकता है कि बच्चा आ जाएगा। ये तो इम्पॉसिबल है। तो ये सब ड्रामा बना हुआ है जिसको तुम जानते हो। कल्प कल्प ऐसे होता ही है, पहली बार नहीं हो रहा। अब बच्चों को इतना कल्याण अपना कल्याण करना है, दूसरों का भी कल्याण करना है। मूल बात है क्या है मूल बात? ये बाप तो स्वर्ग का रचयिता है। उसको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। तो फिर हम बच्चे स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं तो जरूर भारत को कुछ दिया होगा। अभी तुमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं ना। बाप है ही
सदगति दाता। ज्ञान का सागर नॉलेज बाप ही आकर देते हैं। अभी बाप तुमको नॉलेज दे रहे हैं। 5000 वर्ष बाद फिर यहाँ ही आएंगे। बच्चों को निश्चय है जो जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वे आते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई कुछ झूठी बातें सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देगी है। सुनी अनसुनी करने के लिए हमें एक ही कमांड अपने आप को देनी है। हर बात पर हम अपने आप को कमांड दे सकते हैं। इस आत्मा का पाठ। उसने जो कहा तुरंत हमारी बुद्धि में आए कि ये इस आत्मा का पाठ है, और पाठ वो एक्यूरेट बजा रहा है। मुझे कोई परेशानी है तो मुझे अपनी स्पीड को या अपने कर्म को उसी रूप में परिवर्तन करना। कोई कुछ झूठ बात सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना है। उस पर बिगड़ना नहीं, प्रतिक्रिया नहीं देनी, उसको रिस्पॉन्स देना है परंतु प्रतिक्रिया नहीं देनी। उस पर बिगड़ना नहीं है। कभी भी देवता बनने वाले ब्राह्मण कुलभूषणों का नाम बदनाम ना हो, इसका ध्यान रखना है। कोई उल्टा कर्म कभी नहीं करना है। पिछले हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वरदान। नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नशीन भाव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त प्राप्त होता है। प्योरिटी का भी ताज है तो जिम्मेवारी का भी ताज है। अकाल तख्त भी है तो दिल तख्त नशीन भी हो। जब ऐसे डबल ताज और तख्त नशीन बनते हो तो नशा और निश्चय, नशा और निश्चय। तख्त नशीन बनते हो तो नशा और निशाना स्वतः याद रहता है। फिर ये कर्म इंद्रियां जी हजूर करती हैं। जो ताज तख्त छोड़ देते हैं उनका ऑर्डर कोई भी कारोबारी नहीं मानते। स्लोगन। कमजोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त की बजाय प्रसन्न चित्त बना देता है। प्रसन्न चित्त की बजाय
प्रश्न चित्त बना देता है। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम तो अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जिए दान है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।